हेलो बेटा, आज करेंगे हम बौद्ध मत का विकास यानी ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, बुद्ध के जीवन काल में ही बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया था। उदाहरण के लिए मगध, कौशल और कौशाम्बी की जनता ने बौद्ध मत को स्वीकार किया। इसके साथ ही शाक्य, वज्जी और मल्ल जनपदों की जनता ने भी इसका अनुसरण किया। अशोक और कनिष्क ने बौद्ध मत को अपना राज्य धर्म बना लिया था और यह मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और श्रीलंका तक फैल गया। बौद्ध धर्म जनता के बड़े हिस्से में लोकप्रिय होने के अनेक कारण थे, क्योंकि जैसे कि व्यवहारिक नैतिकता पर बल दिया गया था, साधारण दर्शन था और जैसे बौद्ध मत की ओर जो साधारण जनता थी उसने बौद्ध मत की ओर आकर्षित किया। बौद्ध धर्म उस समय के अनुकूल था और लोहे के व्यापक प्रयोग से कृषि जो अर्थव्यवस्था थी वो विकसित हो रही थी बेटा। और कृषि विकास ने पशुधन की जो जरूरत थी उसको संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई और बौद्ध धर्म अपने अहिंसा के सिद्धांत के द्वारा इस आवश्यकता को पूरा करता था। गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व ने भी बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। उनकी बौद्धिकता, उनके आकर्षक व्यक्तित्व और त्यागमय जीवन ने साधारण जन को अपनी तरफ आकर्षित किया। भिक्षुओं ने बौद्ध मत के विचारों को पाली भाषा में व्यक्त किया, जो कि जनसाधारण की भाषा थी। संस्कृत भाषा के प्रयोग करने के कारण ब्राह्मण धर्म सीमा में बंध गया था, क्योंकि संस्कृत भाषा उस समय की जनभाषा नहीं थी। बौद्ध धर्म का विस्तार तेजी से हुआ। राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किए जाने के कारण बौद्ध धर्म का विस्तार और तेजी से हुआ बेटा। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। उसने बहुत से बौद्ध विहारों को स्थापित किया और संघ के लिए उदार भाव से दान आदि भी दिया बेटा। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को जीवन के सभी क्षेत्रों में संपन्न बनाया। धर्म के क्षेत्र में उसने मूर्ति पूजा को लोकप्रिय बनाया तथा एक संगठित जीवन को आरंभ किया। नारी तथा शूद्रों पर जो धार्मिक अपवित्रता की भावना थी उसे समाप्त कर सामाजिक समता का संदेश दिया गया। बौद्ध धर्म ने शिक्षा को सार्वलौकिक बनाया, विवेकवाद का प्रसार किया तथा नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जन्म दिया। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान, विज्ञान व दर्शन को नागार्जुन, वसुमित्र, अश्व घोष और पार्श्वनाथ जैसे विद्वानों ने संपन्न बनाया। कला के क्षेत्र में सांची, बारूहुत, बोध गया, अमरावती के स्तूप बौद्ध स्थापत्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र में गांधार शैली, मथुरा शैली तथा सारनाथ शैली का विकास हुआ। अजंता व बाद गुफा चित्रों का चित्रण करने में बौद्ध धर्म व बुद्ध के जीवन से संबंधित विषयों को लिया गया। त्रुटि रहित रेखांकन, सशक्त अभिव्यक्ति तथा रंगों का चयन, सुंदर समन्वय बौद्ध चित्रकला की मुख्य विशेषता है बेटा। तो ये था बौद्ध मत का विकास बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।